सूरज की पहली किरणें जब गांव की मिट्टी की सड़कों पर पड़ती थीं, तब रानी, एक नन्ही सी लड़की, अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर अपनी मां के साथ दिन की शुरुआत करती थी। रानी की उम्र मुश्किल से 10 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो मुश्किलों को भी हल्का कर देती थी। गांव का नाम था हरिपुर, जो नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था। रानी और उसकी मां लक्ष्मी एक पुरानी झोपड़ी में रहते थे। लक्ष्मी दिन भर खेतों में मजदूरी करती थी और रानी स्कूल जाने के बाद मां की मदद के लिए छोटे मोटे काम करती थी। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, सिवाय एक दूसरे के प्यार और विश्वास के। एक सुबह जब रानी स्कूल के लिए तैयार हो रही थी, उसने देखा कि उसकी मां बिस्तर पर पड़ी कराह रही थी। लक्ष्मी का चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी सांसें भारी थीं। रानी घबरा गई। उसने पड़ोस की चाची को बुलाया और चाची ने गांव के वैद्य को बुलवाया। वैद्य ने लक्ष्मी को देखा और गंभीर स्वर में कहा, इनकी हालत नाजुक है, बुखार बहुत तेज है और शरीर कमजोर हो चुका है। अब सिर्फ ईश्वर ही इन्हें बचा सकता है। रानी की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर वैद्य जी कह रहे हैं कि ईश्वर मां को बचा सकते हैं, तो मैं ईश्वर को ढूंढ लूंगी। रानी ने झोपड़ी में रखा अपना छोटा सा डिब्बा खोला, जिसमें उसकी सारी जमा पूंजी थी, कुल 2 रुपए के सिक्के। उसने 1 रुपए का सिक्का लिया और मां के बिस्तर के पास बैठकर कहा, मां, तुम चिंता मत करो, मैं भगवान को ढूंढ कर लाऊंगी और तुम ठीक हो जाओगी। लक्ष्मी ने कमजोर आवाज में कहा, रानी, भगवान कहीं बाहर नहीं, वे हमारे दिल में बसते हैं। बस अपना विश्वास मत छोड़ना। रानी ने मां की बात को दिल में बिठाया और घर से निकल पड़ी। उसके हाथ में थी एक रोटी जो मां ने सुबह बनाई थी। यह रोटी रानी का दिन का खाना थी, लेकिन उसने सोचा कि वह इसे मंदिर में भगवान को चढ़ाएगी और मां की सलामती मांगेगी। रास्ते में उसे एक बूढ़ा भिखारी मिला जो नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसकी आंखें भूख से धंसी हुई थीं। उसने रानी को देखकर कहा, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। रानी ने अपनी रोटी की ओर देखा। यह उसका एकमात्र खाना था और उसे खुद भी भूख लग रही थी, लेकिन मां की बात उसके कानों में गूंजी, भूखे को खाना देना ईश्वर की पूजा है। रानी ने बिना सोचे अपनी रोटी भिखारी को दे दी और कहा, बाबा, यह लो, मेरी मां कहती हैं कि भूखे को खाना देने से भगवान खुश होते हैं। मेरी मां बीमार है, आप उनके लिए प्रार्थना करना। भिखारी ने रोटी ली, उसका एक टुकड़ा खाया और रानी को आशीर्वाद दिया, बेटी, तुम्हारा दिल सोने का है, तुम्हारी मां को लंबी उम्र मिले। रानी मंदिर की ओर बढ़ी। मंदिर गांव के बीचों बीच था, जहां एक पुराना शिवलिंग स्थापित था। लेकिन जब रानी वहां पहुंची तो उसे मंदिर सूना मिला। पुजारी कहीं गए थे और मंदिर का दरवाजा बंद था। रानी का दिल टूट गया। उसने मंदिर के बाहर बैठकर सोचा, मैंने अपनी रोटी भी दे दी और अब भगवान से मिल भी नहीं पाई। अब मां को कौन बचाएगा? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन फिर उसने मां की बात याद की, विश्वास मत छोड़ना। उसने अपने आंसू पोंछे और घर की ओर चल पड़ी। जब रानी घर पहुंची तो उसने देखा कि झोपड़ी के बाहर कुछ लोग खड़े थे। अंदर जाकर उसने देखा कि गांव का सबसे बड़ा हकीम वैद्य हरिशंकर उसकी मां का इलाज कर रहा था। लक्ष्मी के माथे पर ठंडी पट्टियां रखी गई थीं और हकीम उसे दवा पिला रहा था। रानी ने हकीम से पूछा, हकीम जी, आप यहां कैसे? आपके आने का पैसा तो हमारे पास नहीं है। हकीम ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, एक अनजान व्यक्ति मेरे पास आया और उसने तुम्हारी मां की हालत बताई। उसने सारा खर्चा दिया और कहा कि मैं तुरंत तुम्हारे घर जाऊं। रानी हैरान थी। उसने पूछा, वह व्यक्ति कौन था? हकीम ने कहा, वह एक बूढ़ा आदमी था जिसके कपड़े साधारण थे,
लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने अपना नाम नहीं बताया और चला गया। रानी को भिखारी की याद आई, लेकिन वह कुछ समझ पाती। उसकी मां ने उसे गले से लगा लिया। लक्ष्मी की हालत में सुधार होने लगा था। कुछ दिनों बाद लक्ष्मी पूरी तरह ठीक हो गई। एक दिन रानी नदी किनारे खेल रही थी, तभी उसे वही भिखारी फिर से दिखा। रानी उसके पास दौड़ी और बोली, बाबा, आपने मेरी मां के लिए प्रार्थना की थी और वे ठीक हो गईं। यह मेरे पास बचा 1 रुपए का सिक्का है, इसे रख लो। भिखारी ने मुस्कुराकर सिक्का लिया और कहा, रानी, यह सिक्का नहीं, तुम्हारा विश्वास और दया थी जिसने तुम्हारी मां को बचाया। भगवान तुम्हारे दिल में बसते हैं। बाद में गांव वालों को पता चला कि वह भिखारी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक धनी साधु था जो गांव में भिखारी बनकर घूमता था और जरूरतमंदों की मदद करता था। उसने रानी की दयालुता और विश्वास को परखा और उसकी मां की मदद की। रानी ने अपनी मां से यह कहानी साझा की और लक्ष्मी ने कहा, बेटी, तुमने सिखा दिया कि सच्चा विश्वास और दया ही ईश्वर का रूप है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा विश्वास और दयालुता किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। रानी की छोटी सी रोटी और उसका बड़ा दिल न केवल उसकी मां को बचाने का कारण बना, बल्कि यह भी दिखाया कि ईश्वर हमारे छोटे छोटे कार्यों में ही मिलते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल ADIMRD को सब्सक्राइब करें।